बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आपके अपने बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए और आपका प्यार दोनों हाथों से समेट रहे हैं। आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब बताइएगा, आज एक तो 26वीं आईनी तरमीम का कह लें कि पहला नतीजा आ गया। 14 नवंबर के गिर्द वो सुर्ख दायरा खींच दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर जस्टिस आयशा जो है वो अब बेंच से बाहर होगी। पहला इम्तिहान इसे हम कह सकते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला इम्तिहान है। और जस्टिस मंसूर ने जो कल कहा था, वो जो वार था वो कामयाब हो गए। और आज कमेटी का इजलास मुवासलाती सैयारे की मदद से किया गया। क्या पूरा पाकिस्तान अब आंखों में दांतों में उंगलियां दबा ले कि माजी से जो सबसे पुराना मुकदमा है वो सबसे पहले लगेगा। तो फिर ये जो मैंडेट चोरी वाला केस है इस बेंच के सामने जब आएगा तो फिर साल होगा 2028। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब करामत मुगल साहब। इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है ना, ये इसको आजकल स्मोक है ना उसे लपेट में ले रखा है। और इसी तरह हमारे कुछ अगर वो अदालती माज पर बात करें या सियासी माज पर बात करें तो वो आलूदा स्मोक की लपेट में है। वो आलूदा स्मोक ये होता है जी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं और धुंध छाई हुई है। जब कोई निज़ाम आपका वो दौस धंधे से कायम किया जाता है ना, उसको कायम रखने के लिए फिर धुंध के वो लपेट में सब कुछ आ जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आजकल चाइना मॉडल का बड़ा वो उसको पढ़ रहे हैं। चाइना को बड़े बारीक बीनी से और बड़े करीब से वो चाइना का जो मॉडल है ना उसको स्टडी कर रहे हैं। सही। और जो चाइना का अदालती निज़ाम है ना, आपको पता है चाइना में जमहूरियत तो है नहीं ना। वहाँ जमहूर एक ही पार्टी है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी की आवाज़ सुनी जाती है। और जो जमहूर होता है, जमहूर कहीं दूर को बात अगर करे तब भी वो उनके कानों तक पहुँचती नहीं है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान आजकल उसका मुताला कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ जो अदालती सिस्टम है ना वो चाइना की जो अदालती सिस्टम है ना उसको यहाँ पर मुलाज किया जाए। अच्छा, ये खबर ही चले मैंने आपको जी, ये खबर ही आ गई है। तो अच्छा, जो बात की आपने जी, कल जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे, मैं फैसला करूं तो कौन मुझे रोक सकता है। फिर आर्टिकल 2A का भी जिक्र आया था जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कमेटी फैसला करेगी कि ये केस किसके आगे जाने हैं, ये केस किसके सामने जाने। आज जब ये कमेटी बैठी, अच्छा तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कल ही वो बुला लिए थे ना अपने रिसर्चर और पता नहीं वो रजिस्ट्रार और दूसरे ऑफिसर क्या है भाई। हालांकि वो 6 तारीख को सर मीटिंग हुई थी जिसकी प्रेस रिलीज और मिनट्स कल जारी किए गए। कोटिंग का लफ्ज इस्तेमाल कलर कोडिंग का लफ्ज इस्तेमाल वो 6 नवंबर की प्रेस रिलीज कल जारी की गई कि क्योंकि जस्टिस मंसूर बार बार बोल रहे हैं तो चले हम भी जवाब देते हैं, हमको वेले नहीं, हम काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने फिर काम करने की ठान ली, काम करने की ठान ली। और फिर ये जो इजलास हुआ उसमें जिस तरह आपने बताया कि 2 जो उसके जजेस कमेटी के मेंबर थे वो मवासलाती सैयारे के जरिए उन्होंने शिरकत की और अब लग गया जनाब उसके सामने वीडियो लिंक और उसके जरिए उन्होंने शिरकत की। और वहाँ पर फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी अच्छा हम ये करने जा रहे हैं जी कि इसमें 14 नवंबर से हम काम शुरू करने जा रहे हैं और पहले पाओ की बुनियाद पर ना ये गलत है। उन्होंने कहा सबसे पुराने केस को सबसे पहले लगाएंगे। मतलब पहले आओ पहले पाओ नहीं, वरना तो मैंडेट चोरी का केस पहले लगता। ऐसा ही है। लेकिन वो पुराने केसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, वो देखना ये है कायदे आज़म के दौर से कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। माजी के काजी तो वो तो बहुत पुराने केसेस लगाकर बैठे हुए थे, तो भुट्टो को इंसाफ देंगे। अब ये देखना है कि मौजूदा जो आईनी बेंच के सरबराह जो खुद भी लाइलम है, मतलब आइन से भी वो इतना कोई वो सिविल केसेस के बड़े माहिर समझे जाते हैं। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि वो आज तक दस्तखती जज ही रहे हैं, बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए और मैं बड़ी उनकी तकरीम करता हूँ। लेकिन आज बशार राजा साहब की बातों से नहीं लगता आज तक कोई ऐसा फैसला उनके क्रेडिट पर नहीं है जिसको आप बतौर अदालती नज़ीर के पेश करें। यार दुनिया भर के जो फैसले होते हैं वो अदालती नज़ीर के तौर पर पेश किए जाते हैं कि ये जस्टिस भगवान दास का फैसला था जी, ये जस्टिस अहमदुर रहमान का फैसला था जी, ये जस्टिस ऐसे रहमान का फैसला था। इनके क्रेडिट पर क्या है कि मतलब कौन सा फैसला आप अदालती नज़ीर के तौर पर मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल उसकी इजाजत दी गई थी। ये अच्छा फिर 63 का ये फैसला, उसमें ये दस्तखती जज थे, ये
फिर जनाब वो नशिस्तों वाले में मखसूस नशिस्तों में ये कहा गया जी कि आप इस फैसले पर अमल दरामद ही ना करें, जी। ये नजीर पेश करें जनाब आप, और वो माथा शाह करें और अपना जनाब, ऐसा तो ना करें ना यार। अच्छा, फिर जस्टिस ये बताया गया जी 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आशा मलिक 2 दिन पहले 2 दिन वो बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इसका इजलास जो जजेस कमेटी का वो फिर हो रहा है, वो कल फिर होना है 12:30 बजे हाँ दिन को जी, और उसमें फैसला किया दिन को ही होगा ना, रात को थोड़ी होगा 12:30 बजे। या क्या पता है वो जैसे अमीरुद्दीन खान को कहा जाए तो रात काले फ्रेंड, हाँ काले रात को भी इजलास बुला सकते हैं, जाहिर है वो आईनी बेंच के सरबराह है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें भी फैसला होगा कि कौन से लगने। तो इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, नहीं जस्टिस मैं तारफ करवाता हूँ ना पूरा, अच्छा जस्टिस नईम अख्तर अफगान, वो जो जिन्होंने कहा था कि इस फैसले पर अमल दरामद जी, इनके हमराज, हाँ इनके हमराज काजी साहब की प्लेट में जस्टिस मुसरत अली, वो जो जिसने कहा था कि आपने इंतखाबात चिमकने में क्यों करवाए, हाँ हाँ 6 दफा पूछा था बात नहीं, फिर बाद में जब रिव्यू था तो वहाँ क्या कर रही थी, ये आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हाँ करवाते थे, आपने क्यों नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाए वो भी पहले चिमकने में और क्यों जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो थे जिन्होंने ये कहा था कि जी काजी साहब लेट इसलिए आए कि ये अजामत करवा कर, मैंने मशवरा दिया काजी साहब कौम की अजामत कर चुके थे ना, कर चुके थे अजामत। और फिर उसके साथ जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बलूचिस्तान से तल्लुक रखते हैं, चीन में चीन से लेके आ रहे हैं कुछ, हाँ वो इस बेंच का हिस्सा है। और कल देखना ये है कि जो रोस्टर जो जारी हुआ है उसमें ये नहीं बताया गया कि यार केसेस अभी कौन से लगे हैं, कौन से केसेस नहीं लगे हैं, ये तो अब चीजें सामने आएंगी ना। 6 नाम तो आ गए ना, नाम तो 6 आ गए, हाँ। लेकिन ये मुगल साहब एक और देखना है कि जो आर्टिकल 2A जिसका वाला जस्टिस आशा मलिक ने दिया था वो क्या करेगा जी, वो खामोश। ये कल का दिन बड़ा आम है इस वजह से कि ज़रा जजेस कमेटी का इजलास हो गया आईनी बेंच का, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के DSP साहब हैं, हाँ। वो क्या करेंगे, अमीनुद्दीन साहब, नहीं जो ये था सच्चो है यार, वो DSP साहब है, वो क्या करेंगे ये देखना है ना। और फिर वो दूसरी साइड पर बैठे हुए जो लोग हैं वो जस्टिस साहिबान जितने भी, वो क्या करेंगे। ये आज का दिन बड़ा अहम है, इसमें कुछ चीजें आ सकती हैं भाई। और जब बात आपने की वो जजेस की वो मैंडेट वाला केस मिलिट्री कोर्ट वाला केस, उसके बाद जनाब वो 9th मई वाला केस, ये सारी चीज़ें, लेकिन चाइनी मॉडल कुछ असल में यार आज एक जज भी दौड़ गया ना। कौन सा आपको नहीं पता ना, मैं आज सुप्रीम कोर्ट गया नहीं हूँ ना। नहीं शाहरुख अरजमत यार किधर दौड़ गया, फैसला ही नहीं सुनाया बरीयत का। अच्छा वो इमरान खान साहब, उन्होंने दौड़ लगा दी ना, वो तो प्रोसिक्यूटर भी दौड़ गया है। वो ये शाहरुख अरजमत वही जज है ना जिन्होंने इद्दत केस में एन फैसले वाले दिन ऐसे किया था, वो वहां भी दौड़ लगा दी और आज भी नस के जेल भागने के माहिर हैं। लेकिन PTI ने एक और दरख्वास्त डाल दी है, क्रिएटिव रिव्यू। एक तो ये होता क्या है, दूसरा इसका स्कोप कितना सा होगा कि बल्ले के निशान पर काजी साहब मुतसिब थे, उन्होंने तासुब का मुजाहरा किया है, हमें सुना नहीं गया, काफ़ी ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं, कितना सॉलिड केस है अब ये। यार अगर आप मुगल साहब इसकी केस की सॉलिड केस करने के, मैं पाकिस्तान के अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फैसले पर 3 फैसले दिए कि वो मुबारक सानी केस था, वो पता है आपको, पहला फैसला दिया, फिर दूसरा दिया, नजरसानी हुई, नजरसानी के बाद फिर फैसला दिया, उसके बाद जनाब फिर वो केसेस हुए। जब वो एक और नजरसानी दरख्वास्त आई, जिस तरह आज अहमद खान ने दरख्वास्त डाली है, तो उस पर भी वो चैम्बर में बैठकर मौलाना साहब के साथ और फलां के साथ वो उसने वो नजरसानी फैसला, इसका स्कोप है क्यों नहीं है, ये तो इसमें बिल्कुल हो सकता है यार। ये अक्टूबर में फैसला दिया गया था, फिर 13 जनवरी का उसमें जो प्रे डाली गई है कि जी मुतासब 21 अक्टूबर का जिक्र है, 13 जनवरी का जिक्र है, और फिर काजी साहब ने वहाँ पर भी उनको सुने बगैर अहमद खान साहब ने अद्वैतवाद किया, अहमद खान साहब ने और अली जफर साहब ने वहाँ पर भी कहा जी कि आईनी बेंच जो है वो इस केस का ये केस सुनेगा, तो काजी साहब ने वहाँ भी बैठ कर नहीं मैं सुनूंगा केस। अच्छा नजरसानी वाला, आपको पता है ना मुसरत अली भी बैठी हुई थी वहाँ, मोहम्मद साहब, जब हमें वो ड्रम बीटर्स कहा था, ड्रम उसी दिन ड्रम बीटर कहा था,
बिल्कुल ऐसा ही है, आप कोने में बैठे हुए थे वहाँ हाँ, उन्होंने कहा था वो ड्रम बीटर्स। ड्रम बेटर। वो उसी दिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने पैसा अली जफर जब रोशन पर उनके गए तो उन्होंने कहा जी कि वाइनी बेंच बन गया है, ये केस उनके लिए रख दे, वो सुनेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं सुनता हूँ केस। तो फिर जाते जाते उन्होंने इंतकाम की आग जो उनके सीने में झुलस रही थी, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इसको दीवार के साथ लगा दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो खारिज ही कर दी। अब अहमद खान साहब ने दरख्वास्त दायर की है और मेरे ख्याल में अदालती नज़ीरें तो मौजूद है, काजी साहब की बनाई हुई, तो उन अदालती नज़ीरों पर देखा जाएगा तो सुना जाएगा और सुनेगा आईनी बेंच। आईनी बेंच सुनेगा और मुमकिन है वो कह सकता है कि जी, आईनी बेंच कह सकता है कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो हालात थे। अब देखिए मामला फैसले में भी लिखा गया था ना मखसूस हालात में। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने सुना है कि बशीर शीर आप लोगों को अनाउंस कर दिया है उसने यार। उनके अनाउंस करने से, उनके बशीरों का अनाउंस करने से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप खुद मुख्तार मुल्क है यार। मुझे? हाँ हाँ, आप खुद मुख्तार है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने खुद मुख्तार ही सीधा कह दिया। मैं हाँ, आप खुद मुख्तार है यार, आप आजाद मुल्क है। मैं आपको वापस सुप्रीम कोर्ट लेके आता हूँ क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप वाला है, उस पर तो जो चीखें निकल रही हैं वो जायज़ है। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये पहला केस होगा उनका, ये कितना बड़ा इम्तिहान है जस्टिस अमीनुद्दीन के लिए? या देखिए काजी साहब को तो सपोर्ट असल होती थी जस्टिस मंसूर की, इनके साथ वैसी को लाइक वाइक सपोर्ट नहीं है, तो बनने क्या जा रहा है फिर इस बेंच में? जस्टिस अमीनुद्दीन, अगर आप कंपोजिशन को देखते हैं, इस बेंच में देखें तो एक मासवाई एक जज। अब देखिए आईनी बेंच, ये इसको नाम आईनी बेंच, कितनी बड़ी बदकिस्मती है यार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के एक्सपर्टीज हैं फौजदारी मुकदमात जी, और वो आईनी बेंच का, और वो आईनी बेंच के मेंबर बने हुए हैं। नहीं नहीं, मैं नईम अख्तर, हाँ मैं अमीनुद्दीन का समझ, जैसे अमीनुद्दीन सिविल केसेस की एक्सपर्टीज है, वो भी आईन से आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की एक्सपर्टीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, उनकी एक्सपर्टीज थी कि वो फौजदारी मुकदमात के माहिर हैं, उन्हें बेंच का मेंबर बना दिया गया। अब जैसे मसरत अली के बारे में रावी खामोश है, रावी को ये पता नहीं चल रहा है कि वो सिविल मुकदमात की एक्सपर्ट है, फौजदारी मुकदमात के एक्सपर्ट हैं, आईनी मुकदमात की तो बलूचिस्तान रही है, तो वहाँ कौन से आईनी मुकदमा जाते थे? पेशावर हाई कोर्ट रही है, तो वहाँ कौन से आईनी मुकदमा जाते थे? उस बारे में रावी खामोश है। रावी ये कहता है कि वो कहती है आपने चिमकी में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। रावी खामोश नहीं, रावी खुश्क है। रावी खुश्क है, इस बारे में वो रावी बताता है कि ये बार बार सवाल उठाती थी। अब देखिए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वो वैसे देखा जाए तो वो अच्छे वकील जज है, उनका नहीं वकील अच्छे जज है वो, नहीं अच्छे सिंध हाई कोर्ट के जब वो जज, मैंने भी आपकी तारीफ की है सर, वहाँ भी वो अच्छे रहे। जैसे अजहर रिजवी उनके साथ है, वो भी अच्छे। इनमें इसमें सिर्फ एक ही आईनी जो जिसकी ग्रिप है, एक्सपर्ट है, वो है जस्टिस आयशा मलिक, और वो पहले 2 दिन नहीं बैठे हैं बेंच में। वो देखना ये है कि 14-15 को आपने कहा सुर्ख दायरा लग गया 14 को, तो वो लग तो गया नहीं, सुर्ख दायरा लगा है, लेकिन वो सुर्ख, वो बुल जो होता है ना सुर्ख, वो सुर्ख को देखकर वो टक्कर मारता है। और मुझे ऐसा डर है कि कहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है ना वो दीवार में टक्करें मारने के सिवा बाकी क्या बचे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हमने बात की, कल एतराज किया, वो क्या छिड़ी उनके हाथ में है कि वही हाँकेंगे जस्टिस याहिया ने क्या करना है, जस्टिस अमीनुद्दीन ने क्या करना है, तो मास्टर इस वक्त रिंग के वही लग रहे हैं आपको भी ऐसा ही है। जैसे मंसूर शाह यार, मैं कल भी मेरे बात कहते मुगल साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं ठहर सकेगी, इसमें इतने सुकम है, इतने। अब देखिए जिन्होंने ये लाई थी, जिन्होंने कहा था ये लाएं, वो खुद इस हुकूमत से जनाब वो उन्होंने अपना वो हाथ उठा लिया। अब 26वीं आईनी तरमीम, वो कहते हैं जाने आप और जाने तरमीम, भाई हमारा कोई तल्लक नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो लेना था ले लिया, तो बाकी इनके पास क्या बचा? तंबूरा, वो ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। चले रिवर्स हो जाएगी ये भी। सही, चले, बहुत शुक्रिया बशार रजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।